कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकश धमाका, खातून समेत 25 अफराद जाँ बहक, 40 अफराद जख्मी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पिशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 100 के करीब लोग मौजूद थे। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। कोयटा में रेलवे स्टेशन में धमाका खुदकश था। इब्तदाई तहकीकात तैयार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुदकश हमला आवर ने 7 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जिस्म से बांधा था। खुदकश हमला आवर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर धमाका किया। खुदकश हमला आवर के जिस्मानी आज़ा टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा के खानदानों जख्मियों से यकजहती का इजहार। मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के अज़्म का इरादा। मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खात्मे के लिए मुश्तरका इकदाम उठाए जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कोयटा धमाका, कायम मकाम सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो की शदीद मज़म्मत। जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म अमल हैं। मासूम और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मज़म्मत। कायदीन ये कहते हैं कि दहशतगर्द खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक इकदाम किए जाएं। दहशतगर्द खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाई की जाए। कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द हैं। कौम अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के इदारों के शाना बशाना है। दहशतगर्द अनासिर और उनकी पुष्टपनाही करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत एक्शन ले। इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासिर और तंजीमें खामोश हैं। इन अफराद और तंजीमों को इस कत्ले आम के हवाले से कौम को जवाब देना चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा धमाके की मज़म्मत। कहते हैं कि दर्जनों अफराद की शहादत, जख्मी होने से दिल अफसुर्दा है। गमज़दा खानदानों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। JUI का रुकन अस्पताल पहुँचकर ताउन करें। कोयटा में धमाका, सिंध में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की कोयटा धमाके की मज़म्मत। कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन सपोर्ट और ताउन का यकीन दिलाता हूँ। इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए और मुश्तबा अनासिर पर कड़ी निगाह रखी जाए। एयरपोर्ट सिग्नल के करीब दहशतगर्दी में बड़ी पेशरफ। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिंध पुलिस ने सहूलतकार पकड़ लिए। खातून सहूलतकार भी शिकंजे में आ गईं। खातून इससे पहले भी सहूलतकारी कर चुकी हैं। एयरपोर्ट के अंदर रेकी करने वाली टीम भी धर ली गई। हमले से पहले की वीडियो बनाने वाला सहूलतकार भी पकड़ा गया। गाड़ी खरीदने के लिए बैंक अमले ने रकम कराची ट्रांसफर की। 71 लाख रुपए की रकम तुरबत से कराची बैंक ट्रांसफर हुई। बैंक अमले ने लाख रुपए रिश्वत ली। मोदी सरकार का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी रोकने का हथकंडा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने से मुतालिक ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय हुकूमत ने BCCI को टीम पाकिस्तान भेजने से मना किया है। हाइब्रिड मॉडल हुआ तो मुत्तहदा अरब अमारात में भारत के मैचेस होंगे। भारतीय मीडिया ने
कल खबर नशर की थी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। पीटीआई आज सोआबी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। सोआबी मोटरवे रेस्ट एरिया में जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। जलसे से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। वजीर आला केपी की वली इंटरचेंज आमद, कारकुनों से खिताब में कहा आज बहुत बड़ा जलसा होगा। जलसे में नए राय अमल का ऐलान करेंगे। जलसे में अरकान सूबा असम्बली वुज़रा भी शिरकत करेंगे। अरकान असम्बली वुज़रा और कायदीन को कारकुनान को लाने का टास्क भी सौंप दिया गया। पीटीआई के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 12 कॉलेजेस बंद हो गए हैं। पीटीआई का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। वाइस चांसलर की तैनाती के इख्तियारात वापसी के अलावा भी इश्क के इम्तिहान हैं। हालिया कानून साजी के खिलाफ पहली बार अवाम रिएक्शन होगा। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर कहते हैं उन्होंने कौमी असम्बली को एक रबर स्टैंप बनाया है। बलूचिस्तान में पीटीआई जलसे में तोड़फोड़ और गिरफ्तारियां इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क के हकीकी मालिक 25 करोड़ अवाम हैं। ये फैसला करेंगे कि हकीकी असम्बली कौन सी है। खुश आइंद है कि ट्रंप जमहूरी तरीके से सदर बना है। हम अपने मुल्क में किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहते। फितना पार्टी केपी में जलसा जलसा खेले, हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि जलसे में बंदे फीकस 1000 पर लाएं या 5000 दिहाड़ी पर। आज जलसे में सरकारी अमला पुलिस एहलकारों को सादा कपड़ों में लाया जाएगा। जलसागाह में ही तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगेंगी। पख्तूनों की फलाह बहबूद के लिए वफाक के दिए गए फंड्स एहतजाज जलसों की नज़र हो रहे हैं। कल ही अली अमीन ने रिहा होने वाले पार्टी कारकुनान को हजार रुपए दिए। जिन्हें 5-5 हजार की आदत हो वो 1000 मिलने पर शिकवा तो करेंगे। वज़ीर आज़म ने वादा किया था बिजली की कीमत कम करेंगे। हमने बिजली की कीमत में कमी का एक और संग-मील अबूर किया है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश है हर साल 6 माह के लिए ऐसा पैकेज लेकर आएं। घरेलू सार्फिन सनतों को 26 रुपए तक इजाफी इस्तेमाल पर रिलीफ दिया गया है। जिन मंसूबों को 2018 में खत्म होना था वो 2026 में मुकम्मल होंगे। NTDC की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार रियाज में OIC के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार दूसरी अरब इस्लामिक समिट इजलास में पाकिस्तानी वफ़द का भी हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। सरबराही इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब में स्मोक के डेरे, मामूलात जिंदगी मुतासिर, फजा मुजर सेहत करार। फजा आलूदगी से पंजाब के वस्ती और जुनूबी इलाके शदीद मुतासिर। मामूलात जिंदगी दरहम भरम होकर रह गए। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। औलिया के शहर में AQI 1260 रिकॉर्ड किया गया। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। पंजाब और KP के कई शहरों में भी धुंध और स्मोक ने डेरे डाले हुए हैं। बलूचिस्तान के जिला लसपेला में कोच ओवरटेकिंग के दौरान ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली कोच खारान से कराची जा रही थी। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में जल्द से जुलूस, रैली, हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आए। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। दफा 144 का निफाज 10 नवंबर तक होगा।
शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का आज यौम पैदाइश हकीम उल उम्मत और सरकार खिताब पाने वाले डॉक्टर अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। कानून और फ़लसफ़े में डिग्रियां ली मुसव्वरे पाकिस्तान ने बरसग़ीर के मुसलमानों को अपनी आफाकी शायरी और सियासी बसीरत से बेदार किया। 1930 में तारीख़ खुतबा इलाहाबाद में क़याम पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। इस खत्ते ने बरसग़ीर के मुसलमानों को पाकिस्तान के हुसूल और अलग तशख़्ख़ुस के लिए वाज़ेह सिमत दी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। रियर एडमिरल अजहर महमूद ने गार्ड्स में शामिल पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दोस्तों का मुआयना किया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। खिताब में कहा, मुफक्कर पाकिस्तान की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल करने की ज़रूरत है। बरसग़ीर समेत आलमी सतह पर भी अल्लामा इकबाल का कलाम असर रखता है। ईरान, तुर्किया, मशरिक़ वस्ता वाले भी अल्लामा इकबाल के कलाम से वाकिफ़ हैं। कोई सियासी लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से आगे नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को सियासत से बालातर होना चाहिए। मुआशरे में तकसीम और नफ़रत फैलाना दरअसल अग़ियार का मंसूबा था। फ़लस्तीन से मुताल्लिक ज़ैक गोल्ड स्मिथ के बयान की आज तक मज़म्मत नहीं की गई। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि कौम को मुत्तहद रखा जाए। अल्लामा इकबाल के अफ़कार ही हमारे लिए तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और शायरी को वस्ती एशिया में भी बहुत पढ़ा जाता है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का यौम इकबाल के मौके पर पैगाम। कहते हैं कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का फ़िक्र और फ़लसफ़ा इंसाफ पर मबनी खुशहाल मुआशरे के लिए मशअल राह है। अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़लसफ़ाना शायरी से बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ादी और इत्तेहाद की शम्मा रोशन की। पूरी कौम अल्लामा इकबाल की आगही, हिम्मत और मकसदियत पर मबनी हिकमत, विजन और इनकलाबी जज्बे का एहतराम करती है। अल्लामा इकबाल की तामीरात का निचोड़ इंसाफ, मसावत और तरक्की पर मबनी पाकिस्तान है। आज का दिन रोशन और मुत्तहद पाकिस्तान की तामीर के अहद की तजदीद का दिन है। ओवरसीज़ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी अदालत के क़याम के बिल की मंजूरी अहम पेशरफ़्त है। बिल के तहत ख़ुसूसी अदालतें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े से मुताल्लिक़ मसाइल 90 दिन में निपटाएंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे मुल्क का कीमती असासा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरान के नायब वज़ीर दिफ़ा ब्रिगेडियर जनरल हिजतुल्लाह कुरैशी ने मुलाकात की। दोनों फ़रीक़ैन ने मौजूदा ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुस्तक़बिल में मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में वसी ताउन का इरादा अज़म किया। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि दोनों ममालिक में सदियों पुराने मज़हबी और सकाफ़ती वाबस्तगियों से जुड़े खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रगुज़ार है। कराची में बदअमनी में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। CPLC हुकाम के मुताबिक जनवरी से 31 अक्टूबर तक 62,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए। 10 महीने में 16,777 मोबाइल फ़ोन्स छीने गए। कराची के 39,000 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 1,489 शहरियों को कारों से महरूम किया गया। 9 माह के दौरान अगवा बराए तावान के 19 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर कायद में भत्ताखोरी के 80 वाक़यात रिपोर्ट किए गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 478 शहरी अपनी जानों से गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कराची से दुबई जाने वाली परवाज से मुसाफिर से 17 मिलियन रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद।
غیر ملکی کرنسی میں 2,25,000 سے زائد UAE درہم اور سعودی ریال شامل۔ ترجمان کے مطابق مسافر نے غیر ملکی کرنسی سوٹ کیس میں چھپا کر لے جانے کی کوشش کی۔ ASF نے ملزم محمد احمد الیاس کو ابتدائی تفتیش کے بعد کسٹم کے حوالے کر دیا۔ لیاری کے پمپنگ اسٹیشنز پر مرمت کا کام کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ لیاری میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہتری اور ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ عوامی نمائندے عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نمائندے شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔